मिनट हैं। गुड इवनिंग तरुण। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज की जो क्लास है वो स्वाति मैम नहीं ले पा रही हैं क्योंकि आज वो छुट्टी पर हैं, तो उनकी जगह आज की क्लास मैं ले रहा हूं। और मैंने आपको अपना नाम बता ही दिया था पिछली क्लास में भी, एक बार फिर से बता देता हूं, दीपक शर्मा नाम है मेरा। ठीक है, और चलो अब स्टार्ट कर लेते हैं क्लास को। तो जो हमारा चैप्टर चल रहा था जिसका नाम है पॉलिनोमियल, उसको हम आज आगे बढ़ाने वाले हैं। तो पॉलिनोमियल के बारे में आप काफी कुछ पढ़ चुके हैं, काफी कुछ पढ़ना बाकी है। तो जो पढ़ना बाकी है उसको हम अब शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा था पॉलिनोमियल के बारे में, वो आपने पढ़ा था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, उसमें आपने लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ लिया था। ठीक है, एक बार हम उसको रिवाइज कर लेते हैं, लीनियर और क्वाड्रेटिक को, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। और आज की क्लास का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो सबसे पहले पिछली क्लास का रिवाइज कर लेते हैं। तो पिछली क्लास में आपने सबसे पहले चीज पढ़ी थी, वो पढ़ी थी कि एक लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल को पढ़ने से पहले ये सब चीजें तो आपको पता ही होगी कि आपको अपना माइक बंद रखना है, जब डाउट हो तभी पूछना है, तभी ऑन करना है। ठीक है, चैट में आपको कहाँ से आंसर करना है, एक्टिविटीज में जाकर, और पोल्स आपको देखने को मिलेंगे। उसमें 4 ऑप्शन होंगे, ABCD, जो भी ऑप्शन आपको सही लगे उस पर क्लिक करके वोट कर देना है, और इन कॉल मैसेजेस में जाकर आप चैट कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो रही बात चैट के बारे में और पोल के बारे में। तो रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा पिछली क्लास में लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। तो लीनियर पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, या मैं कह सकता हूं हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, या मैं कह सकता हूं हाईएस्ट डिग्री, है ना, पावर और डिग्री भी मैं कह सकता हूं। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी होती है, 1 होती है। किसमें, लीनियर पॉलिनोमियल में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं ले लूं x+5, तो इसमें वेरिएबल क्या है, इसमें वेरिएबल क्या है बताइए आप लोग, वेरिएबल इसमें क्या है, x+5 में वेरिएबल क्या है। ओके, साहिल ने बोला है x, बाकी लोग बताइए x+5 में वेरिएबल क्या है। वेरिएबल क्या होते हैं, जितने भी इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं, इंग्लिश के अल्फाबेट्स मींस ABCDEFXYZ, ये सब क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, है ना, ये आपको पता ही है। तो इसमें बताइए वेरिएबल क्या होगा फिर, इसमें वेरिएबल क्या होगा, आप साफ साफ देख सकते हैं, इसमें वेरिएबल क्या होगा, x होगा। इसमें वेरिएबल क्या होगा, x होगा। और उस वेरिएबल की बताइए पावर कितनी है, यहां पर इस x वेरिएबल की पावर कितनी है, 1 है। ठीक है, और वो मैक्सिमम भी है क्योंकि एक ही वेरिएबल है और उसकी पावर 1 है, और वही मैक्सिमम हुई, वही हाईएस्ट हुई। तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, कुछ उदाहरण, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं x+5y, क्या ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, अच्छा y को हटा देते हैं, x 3x+5 लिख लेते हैं, क्या 3x+5 एक लीनियर पॉलिनोमियल है। गुड इवनिंग मैम सर। इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी, बताइए क्या 3x+5 एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो ये बिल्कुल एक लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या होती है कि उसमें जो वेरिएबल होता है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है या हाईएस्ट डिग्री होती है वो 1 होती है। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x, और उसकी जो पावर है 1 है, तो हाईएस्ट भी क्या है, 1 ही है। तो इसीलिए ये क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, ये तो बात किसकी हुई, लीनियर पॉलिनोमियल की। अब बात करते हैं हम किसकी,
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब है कि जिसमें मैक्सिमम पावर या हाईएस्ट डिग्री ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल कितनी होती है? कितनी होती है? वेरी गुड, 2। कितनी होती है? 2। ठीक है, तो तनु भारद्वाज ने आंसर दिया है, महेश कुमार नाम से हैं, ममता है, साहिल है, दीपक भोरवाल नाम से हैं, महेश कुमार नाम से हैं। ठीक है, तो इन सब बच्चों ने बोला है कि 2। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है? हाईएस्ट डिग्री ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल कितनी होती है? 2 होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिखा एग्जाम्पल के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। तो इसमें बताइए जल्दी से, वेरिएबल क्या है? इसमें वेरिएबल क्या है? एक्स। वेरिएबल क्या है इसमें? एक्स है। और एक्स की मैक्सिमम, हाईएस्ट या मैक्सिमम हम कह सकते हैं, ये एक्स, ये एक्स। यहां पर एक्स की पावर 2 है, यहां पर एक्स की पावर 1 है, और यहां पर कोई एक्स की पावर है ही नहीं, मतलब 0 है। तो बताइए मैक्सिमम कितनी होगी? मैक्सिमम या हाईएस्ट कितनी हुई? 0, 1 या 2? 2 होगी मैक्सिमम, हाईएस्ट। ठीक है, तो अगर हाईएस्ट डिग्री और पावर ऑफ वेरिएबल 2 है, जैसा कि इसमें है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो सबको समझ आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? एक क्वेश्चन करें पोल में, एक क्वेश्चन पोल में करें। ठीक है, तो आपके सामने ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक मिनट, क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्न में से कौन सा बहुपद रैखिक बहुपद नहीं है? ठीक है, पोल में आपको आंसर करना है, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। अच्छा, यहां पर एक चीज और दी गई है, नोट करके लिखा हुआ है कि ए और बी क्या है? यहां पर कांस्टेंट है। ए और बी क्या है? यहां पर कांस्टेंट है। ठीक है, चलो क्वेश्चन रिपीट करना एक बार। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इज नॉट अ लीनियर पॉलिनोमियल? आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए बी सी डी। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, आपको एक चीज यहां पर ये दी हुई है कि ए और बी क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये जो ए और बी है यहां पर कांस्टेंट है, और एक्स क्या है? वेरिएबल है। एक्स क्या है? वेरिएबल है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा, इसमें से जो कौन सा ऑप्शन है वो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। करिए, करिए सभी लोग। सभी लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। ये बताना है कि कौन सा नहीं है। ठीक है, पोल में आंसर करना है हर स्टूडेंट को। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इज नॉट अ लीनियर पॉलिनोमियल? ऑप्शन ए एक्स, ऑप्शन बी बी एक्स, ऑप्शन सी ए एक्स प्लस बी, ऑप्शन डी ए। और यहां पर एक नोट करके लिखा हुआ है कि हेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट। इस चीज को ध्यान से आपको पढ़ना है कि जो ए और बी है यहां पर कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मली हमें क्या पढ़ाया गया है? नॉर्मली हमें ये पढ़ाया गया है कि इंग्लिश के सभी अल्फाबेट्स वेरिएबल होते हैं, लेकिन यहां पर आपको ये बता दिया गया है कि इस बार ए और बी को आप वेरिएबल ना माने, ए और बी इस बार कांस्टेंट है। अगर ये लिखा नहीं होती, अगर ये चीज लिखी नहीं होती तो हम उसको वेरिएबल ही मानते, ए और बी को। लेकिन इस बार इस क्वेश्चन में नोट करके यहाँ पर लिख कर दिया हुआ है कि ए और बी को आप वेरिएबल मत मानिए, उनको आप कांस्टेंट की तरह ट्रीट कीजिए। और उसके बाद आपके पास 4 ऑप्शन है, तो कौन सा जो ऑप्शन है वो सही होगा ये बता। हाँ जी, 5 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए जो 5 लोग बचे हैं। हमने तो कर दिया सर। ओके, जिन्होंने कर दिया है बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए। जिन्होंने नहीं किया है, 5 स्टूडेंट ऐसे हैं, 5 स्टूडेंट्स जिन्होंने आंसर नहीं किया है। लास्ट 10 सेकेंड्स। हो गया सर।
ओके, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, तो आपको सबसे पहले ये पता ही है कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। ये सबको पता ही है कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल? लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी हो, हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल कितनी हो, एक हो, या हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी हो, एक। उसको हम क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। तो सबसे पहले, अच्छा, आपको इस चीज को समझना है पहले, ए और बी। ए और बी क्या है? यहां पर कांस्टेंट है। मतलब यहां पर ऐसी क्या जरूरत पड़ाई कि हमें लिखकर दे दिया गया कि ए और बी कांस्टेंट है। इसलिए लिखकर यहां पर दिया गया है क्योंकि ए और बी को हम लोग क्या मानते हैं? वेरिएबल मानते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा है कि इंग्लिश के सभी अल्फाबेट्स वेरिएबल होते हैं। तो ए और बी भी इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं, तो ये भी वेरिएबल होते हैं। ये बात सही है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि इस बार उसको आप वेरिएबल मत मानो, उनको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो। तो यहां पर ए एक्स पहला ऑप्शन, ए तो कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है। एक्स की मैक्सिमम पावर यहां पर कितनी है? 1 है। हाईएस्ट पावर कितनी है यहां पर? 1 है। और जब हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल या हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 1 है, तो वो क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है। उसी तरीके से बी एक्स को देखो, बी एक्स यहां पर लिखा हुआ है। हमसे कहा गया है कि बी एक कांस्टेंट है, बी एक कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट है तो आगे बढ़ते हैं। एक्स है वेरिएबल, और एक्स की जो मैक्सिमम या हाईएस्ट पावर वो कितनी है? 1 है। और लीनियर पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी जो मैक्सिमम पावर होती है वो 1 होती है। तो इसीलिए ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। इसको देखिए, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी। ए और बी क्या है? कांस्टेंट है। ये वाला ए और ये वाला बी क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है। वेरिएबल क्या है? एक्स। और एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 तो इसमें भी जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 1 है, तो इसलिए इसको भी हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। एंड अब देखिए, ए ए मतलब डी ऑप्शन जिसमें लिखा हुआ है ए। तो आप अगर आप यहां पर देखो, ए तो एक कांस्टेंट है, वेरिएबल तो इसमें कुछ है ही नहीं। ए तो एक कांस्टेंट है, वेरिएबल तो इसमें कुछ है ही नहीं। और जब वेरिएबल ही नहीं है तो हमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल नहीं मिलेगी। और जब हमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल यहाँ पता ही नहीं है, मतलब पता ही नहीं होने से मतलब है कि एक तो है नहीं यहाँ पर। तो इसीलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल हमें नहीं पता कितनी है। क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल में तो एक होती है ना, लेकिन यहाँ तो पता ही नहीं, तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी। समझ आया सभी को कैसे होगा ऑप्शन डी? बताइए। यस सर। कोई डाउट हो तो बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? अ पॉलिनोमियल इन विच द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल इन विच द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 3 आर कॉल्ड। अच्छा, यहां पर क्यूबिक आएगा, गलती से क्वाड्रेटिक लिख दिया गया है। आर कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? जिसमें हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल कितनी हो? 3 हो। ठीक है, यानी जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी होनी चाहिए? वेरिएबल की 3 होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये लिखा हुआ है, एक्स रेज टू द पावर 3 प्लस 8 एक्स रेज टू द पावर 2 माइनस 7 एक्स प्लस 2। तो यहां पर आप बताइए वेरिएबल क्या है? इसमें वेरिएबल क्या है? तो चैट बॉक्स में मुझे वेरिएबल क्या है? यहां पर एक्स है। और की मैक्सिमम पावर या हाईएस्ट पावर कितनी है यहां पर? एक्स रेज टू द पावर 3 प्लस 8 एक्स रेज टू द पावर 2 माइनस 7 एक्स प्लस।
तो आपको ये पता ही है कि यहां पर वेरिएबल एक्स है, ये एक्स, ये वाला एक्स और ये वाला एक्स, और पावर क्या है एक्स की, 3 है, 2 है और यहां पर 1 है। लेकिन मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम मींस हाईएस्ट क्या है, सबसे ज्यादा कौन सी है, 1 2 या 3, सबसे ज्यादा क्या है 3। और जिस एक्सप्रेशन में या जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 होती है उसको हम क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। क्यों होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल ये, क्योंकि यहां पर जो वेरिएबल एक्स है उसकी हाईएस्ट डिग्री या हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। ये बात आपको समझ में आई क्यों होगा ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, जल्दी से बता दो, कोई डाउट है तो। अगर कोई डाउट है तो आर टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में, रिपीट करना है तो। और अगर सभी को समझ में आ गया है तो वाई टाइप कर दीजिए। अगर सभी स्टूडेंट्स को ये समझ में आ गया है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है तो वाई टाइप कर दीजिए। और अगर कोई हाँ रिपीट करना है, ठीक है रिपीट कर देता हूं। देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल, नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ है। क्यूबिक, क्यूबिक का मतलब, क्यूब का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा ना क्यूब, है ना, जैसे पढ़ते हैं एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब को कैसे लिखते हैं, एक्स रेस टू द पावर 3। अगर पढ़ते हैं 5 रेस टू द पावर 3 को क्या पढ़ेंगे, 5 क्यूब, है ना। अगर मैं लिख दूं y रेस टू द पावर 3 तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, y क्यूब, है ना। y की पावर क्यूब, 3 सर। क्यूब, क्यूब, क्यूब का मतलब क्या है, क्यूब का मतलब क्या है कि पावर 3 हो रही है। नाम से समझो ना, क्यूबिक, क्यूबिक का मतलब कि पावर 3 होनी चाहिए। किसकी पावर 3 होनी चाहिए, वेरिएबल की, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर या हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। अगर किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर या हाईएस्ट पावर 3 है तो उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ये एक फॉर्मूला सा लिख दिया मैंने, है ना। चलो फॉर्मूले पे बाद में जाएंगे। इसमें आप देखो वेरिएबल क्या है, इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स और वाई है। ये एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स वाई। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट पावर क्या है। तो एक्स की पावर यहां पर 3, यहां पर भी 3, वाई की पावर। तो मैक्सिमम या हाईएस्ट कितनी हो गई, हाईएस्ट कितनी हो गई, हाईएस्ट पावर कितनी हो गई यहां पर 3। यहां पर तो 1 है ना, हाईएस्ट तो 3 ही हुई। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब आया समझ में, है ना। अगर मैं लिख दूं, अगर मैं लिख दूं 4x क्यूब माइनस 4x² प्लस 2x माइनस प्लस 5, तो इसमें वेरिएबल क्या है, इसमें वेरिएबल क्या है बताइए, इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स, 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 तो वेरिएबल एक्स है ना। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी है, हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट डिग्री, आप कुछ भी कह सकते हो, ऑफ वेरिएबल कितनी है यहां पर। तो हाईएस्ट कैसे चेक करोगे, यहां पर 3 है, यहां पर 2 है, यहां पर 1 है और यहां पर है ही नहीं। तो हाईएस्ट कितनी हुई, 1 2 और 3 में से 3। तो यहां पर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 3 है, इसलिए इसको भी हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब समझ में आ गया सभी को, अब समझ में आ गया है सभी को। आगे बढ़े, ठीक है। तो इस तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिफाइन किया गया है। तो यहां पर कुछ उदाहरण है, ये दूसरा उदाहरण, इसमें भी जो मैक्सिमम पावर है, हाईएस्ट पावर 3 है। इस उदाहरण को देखिए, इसमें जब आप गुणा कर लोगे इसको, है ना, z की जब अंदर गुणा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा। और इसकी भी जो अधिकतम पावर या मैक्सिमम पावर या हाईएस्ट पावर आप कुछ भी कह लो, वो 3 है। तो इसलिए ये भी क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। और इसी प्रकार से, इसी तरीके से 6y रेस टू द पावर 3, इसमें भी वेरिएबल y है और इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 3 है, इसलिए इसको भी हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल बोला। तो इस तरीके से हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को समझ सकते हैं। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, इज y प्लस 1 3y² प्लस 5 और क्यूबिक पॉलिनोमियल, बताइए। इज y प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 3y² प्लस 5
इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल? अगर ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, आपको बताना है कि क्या y प्लस एक 3y² प्लस 5 क्यूबिक पॉलिनोमियल है? नो, यस, नो, यस। अच्छा, साहिल बोल रहे हैं नहीं यस है। सर। है, ओके। कुछ कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं है। तो देखिए, जो बोल रहे हैं नहीं है, आपको थोड़ा इसको डीप में जाना पड़ेगा, इसकी मल्टीप्लाई करके देखनी पड़ेगी। इसकी क्या करके देखनी पड़ेगी? मल्टीप्लीकेशन। पहले आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया, अच्छा जो बच्चे बोल रहे हैं यस, उनका आंसर एकदम सही है। आप इसमें देखो, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि y प्लस 1 इज मल्टीप्लाई बाई 3y² प्लस 5। यही तो मतलब है इसका। बीच में कोई भी मैथमेटिकल साइन नहीं है ना? बीच में कोई भी आपको यहां पर ऑपरेशन लगा नहीं दिख रहा, ना तो प्लस है, ना माइनस है, ना गुणा है, ना भाग है। ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन कुछ भी नहीं लगा हुआ इन दोनों के बीच में। तो जब कुछ भी ना लगा हो तो वहां पर क्या आता है? मल्टीप्लीकेशन आता है। तो इसका मतलब इनकी मल्टीप्लाई करनी है मुझे सबसे पहले। तो मल्टीप्लाई करते हैं। पहले मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो आपने सीखा होगा पिछली क्लासेस में। सीखा है ना सभी ने, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, है ना? बताइए भाई, तो करिए, कैसे करेंगे? इस पूरे ब्रैकेट की, ये एक पूरा ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई करनी है इस पूरे ब्रैकेट के अंदर। तो अब कोई मैजिक तो हमारे पास है नहीं कि बस देखा और कर दिया। हमें प्रोसेस के साथ चलना पड़ेगा। एंड द प्रोसेस इज, सबसे पहले y आ रहा है तो पहले y की मल्टीप्लाई करो इस पूरे ब्रैकेट में। तो y मल्टीप्लाई बाई 3y² प्लस 5, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है? प्लस 1 आ रहा है तो प्लस 1 की मल्टीप्लाई करो इस पूरे ब्रैकेट में। तो प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 3y² प्लस 5। ऐसे ही करते हैं ना? ऐसे ही करते हैं, बताइए। कुछ गलत तो नहीं कर रहा मैं? बता देना अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो। हाँ, अच्छा, बिमला अग्रवाल नाम से स्टूडेंट हैं, इन्होंने आंसर भी दे दिया है। यस, वेरी गुड। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? y को अंदर लेकर जाएंगे तो उसको कौन मिला? 3y²। तो y की मल्टीप्लाई हुई 3y² से। फिर कौन मिला? प्लस, तो प्लस आया। फिर y और अंदर गया तो उसको मिला 5, तो y की मल्टीप्लाई हुई 5 से। ठीक उसी तरीके से 1 की मल्टीप्लीकेशन अंदर करेंगे तो प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 3y²। फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस आ गया, और फिर 1 और अंदर गया तो उसको 5 मिला, तो 1 इंटू 5। ऐसे ही करते हैं भाई, ऐसे ही करते हैं ना? बता दो जल्दी से मुझे। y मल्टीप्लाई बाई 3y², y मल्टीप्लाई बाई 3y²। तो इसका कॉफिशिएंट कुछ नहीं है तो मतलब वहां पर 1 आता है। 1 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, और y की y² से मल्टीप्लाई करेंगे तो y³। तो यहां पर आया 3y³ प्लस y इंटू 5 क्या होगा? 5y प्लस 1 इंटू 3y² क्या होगा? 3y² प्लस 1 इंटू 5 क्या होगा? 5। ठीक है, यहां तक समझ आया सभी को? ये जो मल्टीप्लीकेशन है ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, हाँ, काफी बच्चों ने आंसर दिया भी है चैट बॉक्स में, वेरी गुड। ठीक है, अब देखो इसको, अब बताओ इसमें वेरिएबल क्या है? इसमें वेरिएबल क्या है? Y। ये जो यस, y, ये जो मल्टीप्लाई करके आया है इसमें वेरिएबल क्या है? y है, y है, y है। y की मैक्सिमम या कह सकते हैं हाईएस्ट डिग्री या हाईएस्ट पावर क्या है? 3, 1, 2, क्या है हाईएस्ट? 3 है। ठीक है, 3, 1 और 2 में हाईएस्ट क्या है? 3। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो समझ में आया क्यों है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल सभी लोगों को? क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट पावर है, किसकी? वेरिएबल की। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया, फुली सॉल्व किया, तो जो हाईएस्ट पावर आई, जो हाईएस्ट डिग्री आई है वेरिएबल y की, वो 3 है। दैट्स व्हाई ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्लियर सभी को? बताइए, कोई डाउट आपको तो बताइए। अगर सभी को समझ आएगा तो वाई टाइप कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। चलिए,
तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करके दिखाया गया है। सबसे पहले y की मल्टीप्लाई हुई है इस पूरे ब्रैकेट के अंदर, फिर +1 की मल्टीप्लाई हुई है इस पूरे ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद एक एक करके पहले y की मल्टीप्लाई 3y² से, फिर प्लस है तो प्लस, फिर y की मल्टीप्लाई 5 से, y मल्टीप्लाई बाई 5, फिर +1 की मल्टीप्लाई 3y² से, फिर प्लस है तो प्लस, फिर 1 की मल्टीप्लाई 5 से। उसके बाद y मल्टीप्लाई बाई 3y² 3y³ प्लस y मल्टीप्लाई बाई 5 5y प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 3y² 3y² प्लस ऐसे का ऐसे ही 1 मल्टीप्लाई बाई 5 इज 5। और ये हमारा फाइनल मल्टीप्लीकेशन आया और यहाँ पर हमने देखा जो मेरा वेरिएबल y है उसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 3 है, इसीलिए ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। चलिए, here degree of the polynomial is 3, therefore it is a cubic polynomial। ये मैंने आपको बता दी है ये चीज। तो एक जनरल फॉर्म अगर लिखें क्यूबिक पॉलिनोमियल की तो क्या होती है, वो होती है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये क्या होती है, जनरल फॉर्म। क्या होती है, जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। यानी एक जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उसका जो कह सकते हैं अगर हिंदी में बोले तो रूप किस तरीके का होता है, इस तरीके का होता है ना। उसमें ए बी सी डी क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ए बी सी डी क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, लेकिन जो ए है वो 0 नहीं हो सकता। कोई मुझे इसका रीजन बताएगा कि ए 0 क्यों नहीं हो सकता। ध्यान से सुने, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो रूप होता है वो कुछ इस तरीके का होता है ना। वो इस तरीके से लिखा जाता है, ए बी सी डी की जगह कुछ संख्याएं लिखी होती है, कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, और ये हमारा वेरिएबल है एक्स। और कंडीशन ये है कि जो एक्स क्यूब के साथ वाला जो कॉफिशिएंट है वो 0 नहीं हो सकता। अगर वो 0 हो गया तो ये सारा 0 हो जाएगा ना। अगर मान लो ए की वैल्यू 0 हो गई तो ये कंप्लीटली 0 हो जाएगा, और अगर ये कंप्लीटली 0 हो गया तो ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, फिर ये हमारा क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक, है ना। ये अगर 0 हो जाए, ये अगर 0 हो जाए पहले वाला, मान लो मैं इसको हटा दूं यहां से, ये 0 हो गया, तो अब ये पॉलिनोमियल क्या बचा, इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल एक्स की हाईएस्ट पावर 2 है, तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। इसीलिए ए जो है वो 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस पॉइंट के साथ अब आगे बढ़ते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो पहले आप बताइए, मैं अगर आपके सामने कुछ यहाँ पर ऑप्शन रखूं तो आपको बताना है इनमें से क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सा है ना। x+5, x² माइनस 5x, x³ प्लस 5x² प्लस 6 और x। तो बताइए इसमें से क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सा है। थर्ड, वेरी गुड। ठीक है, तो क्यों है ये, क्योंकि सर इसमें तो देखो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल 1 है, इसलिए ये तो नहीं हो सकता। सर इसमें मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल 2 है, तो ये भी क्यूबिक नहीं हो सकता। और सर इसमें मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल 3 है, तो इसीलिए ये होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके से के क्वेश्चंस हैं, आपको पहचानना है क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। अच्छा, लास्ट वाले में हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 1 है, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन सा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। पोल में जाकर आपको आंसर करना है, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। चार ऑप्शन है इसमें, और जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगे उस ऑप्शन को आपको आंसर करना है। यस, सो आइडेंटिफाई क्यूबिक पॉलिनोमियल फ्रॉम द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। चार ऑप्शंस हैं आपके पास ए बी सी डी, आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें से क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सा है। वेरी गुड, सभी लोग आंसर करें। प्लीज एवरीवन, सभी लोग आंसर करेंगे पोल में जाकर। 10 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, 11 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, अभी काफी लोग बचे हुए हैं। इस टाइम क्लास में 24 स्टूडेंट्स हैं, तो जल्दी से सभी लोग आंसर करें इस क्वेश्चन का। आपको आइडेंटिफाई करना है क्यूबिक पॉलिनोमियल इन चार ऑप्शंस में से कौन सा है।
कॉन्सेप्ट आप सभी को पता ही है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, कैसे पहचानते हैं, तो पहचानिए सभी लोग। आपके पास लास्ट 30 सेकेंड्स है, लास्ट 30 सेकेंड। ओके, 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 ओके। चलिए, 8 स्टूडेंट्स। यस, कर दिया सर। लास्ट 15 सेकेंड्स ओके, जिन्होंने कर लिया है प्लीज वेट करें बाकी लोगों का। लास्ट 10 सेकेंड्स, लास्ट 10 सेकेंड्स, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, सो ऑलमोस्ट 70% स्टूडेंट्स का आंसर एकदम सही था। तो आपको यहां पर बताना था कि क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सा है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की पहचान क्या है? हाईएस्ट डिग्री ऑफ, या पावर लिख लो, डिग्री लिख लो, कुछ भी लिख लो। हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, ओ सॉरी, वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज व्हाट? 3, है ना? किसकी? क्यूबिक पॉलिनोमियल की। तो इसमें देखो, फर्स्ट ऑप्शन, वेरिएबल क्या है? वाई। वाई की सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर कौन सी है? 2 है। ठीक है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसमें तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें वेरिएबल क्या है? वाई, उसकी हाईएस्ट पावर है 4, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसमें वेरिएबल क्या है? जेड, उसकी हाईएस्ट पावर है 3, तो इसलिए ये क्या होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी। ठीक है, तो सभी को समझ आया क्यों होगा ऑप्शन डी? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। ठीक है, आपको इसमें से बताना है कि कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, पोल में आपको आंसर करना है, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। 4 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। यस, हो गया सर। ओके। कहाँ हो गया? अभी तो आंसर आया ही नहीं। पोल में आंसर करना है। सर हमारे फोन में पोल नहीं आता, चैट में देते हैं। अच्छा, पोल नहीं आता, ओके। कर चैट दिया तो मैंने सर। अभी बंद की हुई है, जब चैट में ऑन कर दूं तब आप चैट में आंसर कर देना, ठीक है? हाँ जी, तो इसमें आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इज नॉट अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना? कौन सा इसमें से क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। ओके, जिनका हो गया है एक्सीलेंट, वेरी गुड। बाकी जो स्टूडेंट्स अभी बचे हुए हैं वो आंसर करें इस क्वेश्चन का। ओके, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। हमने भी कर दिया। हाँ जी, 16 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, और 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका भी आंसर आना बाकी है। तो जल्दी से कर दीजिए, आपके पास लास्ट 30 सेकेंड्स है, लास्ट 30 सेकेंड्स। जो लोग बच गए हैं जल्दी से आंसर करिए इस क्वेश्चन का। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इज नॉट अ क्यूबिक पॉलिनोमियल? लास्ट 15 सेकेंड्स, लास्ट 15 सेकेंड्स। ओके, वेरी गुड, 17 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। अभी काफी लोगों का आंसर आना बाकी है, जल्दी जल्दी करिए भाई, आसान सा सवाल है, बहुत इजी है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बस ये पहचानना है कि इसमें से कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं है। वेरी गुड,
6 स्टूडेंट्स और बचे हुए हैं 6 स्टूडेंट्स। लास्ट 10 सेकेंड्स, लास्ट 10 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें बताना था कि कौन सा इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं है। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, फर्स्ट ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो यहां पर मेरा जो वेरिएबल है वो y है। y क्या है? मेरा एक वेरिएबल है, और उस वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है, जो हाईएस्ट पावर है, वो कितनी है? 3 है ना। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो मैक्सिमम पावर कितनी हुई? 3। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ। ऑप्शन बी की अगर बात करें, 5z³, तो यहां पर जो वेरिएबल है वो z है, और z की जो मैक्सिमम पावर है वो 3 है, तो ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ। लास्ट वाले ऑप्शन को देखिए, z+z² माइनस 8z³, इसमें जो वेरिएबल है वो z है, और उस z की जो मैक्सिमम पावर है वो 3 है, इसलिए ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ। अब आप इसको देखें, 3p की पावर 3 माइनस 2p रेज टू द पावर 4। यहां पर वेरिएबल क्या है बताइए? यहां पर वेरिएबल क्या है बताइए सभी लोग? यहां पर वेरिएबल क्या है? p है। वेरी गुड। तो p वेरिएबल है, और उस वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है? यहां पर पावर 3 है, यहां पर 4 है, तो मैक्सिमम कितनी हुई? 3 या 4? हाईएस्ट 3 हुई या 4 हुई? ज्यादा क्या होता है? 3 या 4? 4 होता है। तो इसीलिए ये यहां पर क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं होगा, नॉट अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। और यही तो हमें बताना था कि कौन सा ऑप्शन इसमें से क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन नहीं है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्लियर सभी को? यस सर। है ना। तो इस तरीके से हमें पहचानना है, हमें सिर्फ क्या देखना होता है? मैक्सिमम पावर देखनी है वेरिएबल की। ठीक है, अगला सवाल करें, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आपको आइडेंटिफाई करना है क्यूबिक पॉलिनोमियल को। आइडेंटिफाई क्यूबिक पॉलिनोमियल फ्रॉम द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, और पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। सबसे पहले आप इसको अपनी नोटबुक में सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद आप लोग इसका आंसर करें। 4 ऑप्शन, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। ओके, जिन जिन स्टूडेंट्स का पोल नहीं चलता वो मैं बाद में जब चैट ऑन कर दूंगा तब आप आंसर दे सकते हैं, और जो लोग पोल में आंसर कर सकते हैं तो वो पोल में आंसर करिए। ओके, ओके। Identify cubic polynomial from the following polynomials. Option A, y multiply by 5y² plus y cube. Option B, सर x plus 1। जिनका हो गया है प्लीज थोड़ा वेट करें। x plus 1 multiply by x² plus 3। Option C, 5y 5 minus 2y raised to the power 4। And option D, 8 plus 2z² plus 3z raised to the power 5। 4 ऑप्शन, इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है, आपको पहचानना है कि कौन सा इसमें से सही है, कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। कर दिया। अभी तक सिर्फ कर तो दिया है, लेकिन गलत बहुत लोगों ने किया है। 14 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। जो लोग बच गए हैं जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिए। गलत काफी लोगों ने किया। चलिए, लास्ट 30 सेकेंड्स, लास्ट 30 सेकेंड्स। लास्ट 15 सेकेंड्स।
लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, तो इस क्वेश्चन में आपको थोड़ी मेहनत करनी थी मल्टीप्लीकेशन की। अच्छा, पहले आप अगर देखो सी ऑप्शन को देखो, सी में वेरिएबल क्या है, y है, उसकी मैक्सिमम पावर 4 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं होगा, सी तो हट गया। डी में देखो वेरिएबल क्या है, z, और उसकी मैक्सिमम पावर 5 है, 5 है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी हट गया। यानी हमें इतना कंफर्म हो चुका है कि सी और डी तो आंसर होंगे नहीं, बचा ए और बी ऑप्शन। तो यहां पर हमको चेक करना है, ए ऑप्शन को देखते हैं। ए ऑप्शन में y की जो मल्टीप्लीकेशन है वो हो रही है 5y² प्लस y रेस्ट टू द पावर 3। तो इसकी मल्टीप्लाई आप कैसे करोगे, y अंदर जाएगा तो उसकी पहले मल्टीप्लीकेशन होगी 5y² से, फिर प्लस है तो प्लस आएगा, और फिर y और अंदर जाएगा तो फिर उसकी मल्टीप्लीकेशन होगी y रेस्ट टू द पावर 3 से। तो y मल्टीप्लाई बाई 5y², इसको देखिए तो बताइए कितना होगा। आप लोग बताइए y की मल्टीप्लाई 5y² से करने पर क्या आएगा, y की मल्टीप्लाई 5y² से करने पर क्या आएगा। यस, तो देखिए y के साथ कोई कॉफिशिएंट नहीं है, तो वहां पर हम 1 मानते हैं जहां पर कोई कॉफिशिएंट ना हो किसी भी वेरिएबल के साथ। तो 1 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 5 आएगा, और y की मल्टीप्लाई y² से करेंगे तो y³ प्लस ऐसे का ऐसे ही y की मल्टीप्लाई y³ से करोगे तो क्या आएगा। जब दो एक जैसे वेरिएबल्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे ये भी एक y है, ये भी y है, दोनों सेम वेरिएबल है, और जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा है, तो इनके जो एक्सपोनेंट है, इसका एक्सपोनेंट क्या है 1, इसका एक्सपोनेंट क्या है 3, तो ये जो है आपस में ऐड हो जाते हैं, तो यानी ये क्या होगा y रेज टू द पावर 4। तो अब आप देखिए इसमें वेरिएबल क्या है y, और उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 3 या 4, 4 है, तो ये भी नहीं होगा हमारा आंसर, क्योंकि जब हमने मल्टीप्लाई किया तो यहां पर हमें मिला एक वेरिएबल y, और उसकी जब मैक्सिमम पावर थी वो थी 4, और क्यूबिक में कितनी होती है मैक्सिमम पावर 3, तो यानी हमारा ए ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। अब बी ऑप्शन को भी पहले मल्टीप्लाई करके एक बार चेक कर लेते हैं, x+1 मल्टीप्लाई बाई x² प्लस 3, है ना, हमने ये सिद्ध कर दिया है, ये प्रूव कर दिया है कि सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, ए भी नहीं है ना। हाँ, जिन्होंने बी आंसर दिया उनका सही है। अब इसकी मल्टीप्लीकेशन कैसे होगी, पहले x की मल्टीप्लीकेशन होगी इस पूरे ब्रैकेट में, तो x मल्टीप्लाई बाई x² प्लस 3, फिर +1 की मल्टीप्लीकेशन होगी इस पूरे ब्रैकेट में, तो +1 मल्टीप्लाई बाई x² प्लस 3। इसके बाद क्या होगा, x अंदर जाएगा तो फिर x² में मल्टीप्लीकेशन हुई, x मल्टीप्लाई बाई x², फिर प्लस है तो प्लस आया, x और अंदर गया तो उसको 3 मिला, तो x की मल्टीप्लाई हुई 3। उसके बाद यहाँ पर प्लस था तो प्लस आया, अब 1 अंदर गया तो उसको x² मिला, तो 1 की मल्टीप्लाई हुई x² में, फिर प्लस मिला तो प्लस आ गया, फिर 1 और अंदर गया तो उसको 3 मिला, और 1 की मल्टीप्लाई हो गई 3। ऐसे ही करते हैं मल्टीप्लीकेशन, ये मैं इसलिए आपको करा रहा हूं इस तरीके से क्योंकि आप ये कर चुके हो, लेकिन अगर किसी को डाउट है तो बता दें। मल्टीप्लीकेशन करनी सबको आती है, कैसे करते हैं बताओ पहले, सबको आता है ये मल्टीप्लाई करना, कैसे किया मैंने, ठीक है, वेरी गुड। तो x की मल्टीप्लीकेशन x² में करोगे तो क्या आएगा x³ प्लस है तो प्लस आया, x मल्टीप्लाई बाई 3 3x, प्लस है तो प्लस आया, 1 मल्टीप्लाई बाई x² प्लस है तो प्लस आया, एंड 1 मल्टीप्लाई बाई 3 3। तो अब आप देखो ये आपके सामने एक फाइनल एक्सप्रेशन आ चुका है, फाइनल पॉलिनोमियल आ चुका है। अब आप इसमें देखो वेरिएबल क्या है, इसमें वेरिएबल क्या है x, और x की मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो मैक्सिमम कितनी हुई 3, और जिसमें मैक्सिमम पावर 3 होती है उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। तो ये जो ऑप्शन बी है ये हमारा क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन बी है। कुछ बच्चों ने ऑप्शन ए आंसर किया था, तो उन्होंने मल्टीप्लीकेशन नहीं की होगी अंदर, उन्होंने बस इस 3 को देखा, इसलिए उन्होंने ए आंसर दे दिया। यहाँ पर y अंदर जाएगा तो ये 3 की जगह 4 हो जाएगा,
4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है एक इक्वेशन क्या होती है। मेरा आपसे एक सवाल है, मैं पूछना चाहता हूं, मैं आपके सामने दो चीजें लिख रहा हूं। मैंने लिखा x प्लस वाई और मैंने लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से इक्वेशन क्या है, तो बताइए कौन सी इनमें से इक्वेशन है? सॉरी, x plus y x प्लस वाई बराबर 5। ओके, और x प्लस वाई क्या है फिर? यस, आपका आंसर एकदम सही है। इसमें जो इक्वेशन है वो क्या है? x प्लस वाई बराबर 5। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो सबसे पहली चीज ये है एक एक्सप्रेशन। ये क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और ये क्या है? एक इक्वेशन। दोनों में अंतर समझना है हमें। अब अंतर क्या है? अंतर है इक्वल टू के साइन का। इसमें इक्वल टू का साइन लगा है और इसमें इक्वल टू का साइन नहीं लगा। तो इक्वेशन का मतलब क्या होता है? आप इसके पहले दो वर्ड्स देखिए, ई क्यू। ई क्यू से मिलकर क्या बनता है? इक्वालिटी। ई क्यू यू ए, है ना, इक्वालिटी। या हम कह सकते हैं इक्वल। ठीक है, इक्वेशन के जो आप चार वर्ड लोगे ई क्यू यू ए, उससे मिलकर क्या बनता है? इक्वल। तो इक्वेशन क्या होती है? जो क्या दर्शाती है? इक्वालिटी दर्शाती है। जो क्या दर्शाती है? क्या दिखाती है? इक्वालिटी दिखाती है। किसके बीच में इक्वालिटी दिखाती है? दो एक्सप्रेशंस के बीच में। एक इक्वेशन क्या होती है? जो इक्वालिटी दिखाती है। किसके बीच में इक्वालिटी दिखाती है? दो एक्सप्रेशंस के बीच में। तो अगर मैं एक एक्सप्रेशन लिख दूं x प्लस वाई और एक एक्सप्रेशन लिख दूं 5, और इनके बीच में अगर मैं इक्वल टू का साइन लगा दूं, तो ये बनती है एक इक्वेशन। ये क्या बनती है? एक इक्वेशन। आप देखो ना, ये क्या दिखा रही है? ये दिखा रही है इक्वालिटी। किसके बीच में? दो एक्सप्रेशंस के बीच में। ये दिखा रहा है कि x प्लस वाई और 5 जो है आपस में क्या है? इक्वल है। तो इक्वेशन का मतलब समझ में आया क्या होता है? ठीक है, तो इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं? एक एक्सप्रेशन लिखा होता है। एक क्या लिखा होता है? एक्सप्रेशन 1, और फिर एक इक्वल टू का साइन, और इस तरफ लिखा होता है एक्सप्रेशन 2। ठीक है, ये क्या होता है? एक इक्वेशन की फॉर्म होती है। तो एक इक्वेशन की पहचान क्या है? अगर मैं कहूं आपको इक्वेशन पहचानिए, तो कैसे पहचानोगे? उसमें आपको दो चीजें देखनी है। पहली चीज, इक्वल टू का साइन होना चाहिए, और दूसरी चीज, इक्वल टू के साइन के दोनों तरफ क्या होने चाहिए? एक्सप्रेशंस होने चाहिए। ये बात समझ में आ गई है सभी को? एक इक्वेशन को कैसे पहचानना है? उसमें इक्वल टू का साइन होना चाहिए, और इक्वल टू के साइन के दोनों तरफ क्या होने चाहिए? एक्सप्रेशंस। ये बात सबको समझ में आ गई है? तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, तो एक इक्वेशन क्या होती है? एन इक्वेशन शोज द इक्वालिटी ऑफ टू एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो एक इक्वेशन क्या शो करती है, क्या दर्शाती है, क्या दिखाती है? इक्वालिटी। किसके बीच में? दो एक्सप्रेशंस के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें अगर आप देखो, इसमें क्या दिखा रहा है? x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 में दो एक्सप्रेशन हैं। एक एक्सप्रेशन क्या है? x प्लस 2, है ना। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 में एक एक्सप्रेशन क्या है? x प्लस 2, और एक एक्सप्रेशन क्या है? 0। और ये इक्वल टू का साइन क्या दर्शा रहा है? इक्वालिटी। मतलब x प्लस 2 और 0 आपस में क्या है? इक्वल है। और वही क्या होती है? हमारी एक इक्वेशन होती है। एक इक्वेशन होती है। ठीक है, अब इक्वेशन के दो साइड्स होती हैं। इक्वेशन की दो साइड्स होती हैं। एक होती है लेफ्ट हैंड साइड, और एक होती है राइट हैंड साइड। तो इक्वल टू के साइन के जो लेफ्ट में है उसको हम क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और इक्वल टू के साइन के जो राइट में है उसको हम क्या बोलते हैं? राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इसमें अगर आप कहोगे x प्लस 2 क्या है? लेफ्ट हैंड साइड, और 0 क्या है? राइट हैंड साइड। ठीक है,
बताइए, समझ में आया सभी को? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? इक्वेशन के बारे में हमने क्या पढ़ा? पहली चीज हमने पढ़ी कि इक्वेशन में इक्वल टू का साइन होता है। दूसरी चीज हमने पढ़ी कि इक्वल टू के साइन के दोनों तरफ क्या होते हैं? एक्सप्रेशंस होते हैं। यहां पर एक एक्सप्रेशन होता है और यहां पर एक एक्सप्रेशन होता है। और तीसरी चीज हमने क्या पढ़ी कि इक्वल टू के साइन के जो लेफ्ट में एक्सप्रेशन है उसको हम क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। और राइट वाला जो एक्सप्रेशन है उसको हम क्या बोलते हैं? राइट हैंड साइड। बस इतना है इक्वेशन के बारे में। ये होती है इक्वेशन। ठीक है, डन। तो इक्वेशन पहचान लोगे अब? अगर मैं आपको यहां पर इक्वेशन के बारे में पूछूं तो पहचान लोगे? कैसे पहचानोगे? इक्वल टू के साइन से। ठीक है, एक इक्वेशन को कैसे पहचानोगे? इक्वल टू के साइन से। तो ये क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है। और ये क्या है? एक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन लगा है। तो करें कुछ क्वेश्चंस, आपको इक्वेशन पहचाननी है। ठीक है, यस सर। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए। क्या x, एक मिनट, क्या x+2 इज इक्वल टू 4? एक इक्वेशन है। पोल में आपको आंसर करना है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। दो ऑप्शन है, ए एंड बी। यस, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। तो आपको बताना है इस x+2 इज इक्वल टू 4 एन इक्वेशन। ऑप्शन ए है यस, ऑप्शन बी है नो। करिए। हो गया सर। जिनका हो गया है प्लीज वेट करें, बाकी लोगों को भी करने दें। सभी को पोल में आंसर करना है, जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको बताना है कि x+2 इज इक्वल टू 4 एक इक्वेशन है क्या? हो गया सर। ओके, पांच स्टूडेंट्स अभी बचे हुए हैं। 5 स्टूडेंट्स आर लेफ्ट। जल्दी करिए, जल्दी करिए। लास्ट 15 सेकंड्स, लास्ट 15 सेकंड्स। लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, सॉरी। तो इसमें आपको बताना था कि क्या जो x+2 इज इक्वल टू 4 है एक इक्वेशन है। तो आपको पता है एक इक्वेशन क्या होती है? जिसमें इक्वालिटी हो। एक इक्वेशन क्या होती है? जिसमें क्या हो? इक्वालिटी हो। तो देखो, इक्वालिटी से मतलब है कि इक्वल टू का साइन हो और इक्वल टू के साइन के दोनों तरफ क्या लिखे हो? एक्सप्रेशंस लिखे हो। तो यहां पर दोनों चीज हो रही है, इक्वल टू का साइन भी लगा है और इक्वल टू के साइन के दोनों तरफ क्या लिखे हुए हैं? एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं। तो यस, ये क्या होगी? एक इक्वेशन होगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको आइडेंटिफाई करनी है कि कौन सी इसमें से इक्वेशन है। पोल में आपको आंसर करना है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। ओके, 4 ऑप्शंस। यस, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। जल्दी से करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। हो गया सर। ओके, ओके। आपको क्या पहचानना है इसमें से? क्या आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से इक्वेशन कौन सी है? इक्वेशन की पहचान क्या है वो मैं आपको बता चुका हूं। तो सभी लोग करें इस क्वेश्चन को सॉल्व। जल्दी से सभी लोग करिए। वेरी गुड। ओके, 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 ओके। ठीक है, लास्ट
लास्ट 10 सेकेंड्स। 3 स्टूडेंट्स का आंसर आना बाकी है सिर्फ। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। तो आप यहां पर देख सकते हो, आपको क्या पहचानना है कि इक्वेशन इसमें से कौन सी है। तो इक्वेशन की पहचान क्या है? इक्वालिटी। और इक्वालिटी के दोनों तरफ क्या लिखे हों? एक्सप्रेशन। तो आप देखो इक्वालिटी किसमें है? ऑप्शन सी में ही तो है सिर्फ इक्वालिटी। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। देखो ऑप्शन ए में कोई इक्वालिटी नहीं है, ऑप्शन बी में कोई इक्वालिटी नहीं है, ऑप्शन डी में भी कोई इक्वालिटी नहीं है। इक्वालिटी किसमें है? सिर्फ ऑप्शन सी में इक्वल टू का साइन लगा है और वो दिखा रहा है कि y-6 जो है वो 0 के इक्वल है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लें। यस सर। ठीक है, आपको इसमें इक्वेशन पहचाननी है, पोल में आंसर करना है। करिए, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। ओके, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। आपको इसमें से इक्वेशन पहचाननी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्वेशन? यस। हो गया सर। ओके कर दिया सर। ओके हो गया सर। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए लास्ट 10 सेकेंड्स, बस 2-3 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए, जल्दी जल्दी आंसर कर दीजिए। लास्ट 10 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। तो इसमें इक्वेशन कौन सी होगी? जिसमें इक्वालिटी हो। इक्वालिटी किसमें है? कौन सी ऑप्शन में है इक्वालिटी? ऑप्शन सी में। ठीक है, इसमें ही तो लगा इक्वल टू का साइन। इसमें भी इक्वालिटी नहीं है, इसमें भी इक्वालिटी नहीं है और इसमें भी इक्वालिटी नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये था इक्वेशन के बारे में। आज हमने 2 टॉपिक कवर कर लिए हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब जिनके डाउट्स हैं वो अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और बाकी लोग जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आप अपने डाउट पूछ लीजिए। गुड नाइट सर। गुड नाइट।